को ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ ने दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं ये मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। मोहम्मद कासिम एक सियासी लोग थे, वो आजाद बिन यूसुफ का भतीजा है। वो आया, अच्छी स्टोरी बनाती थी, नसीम मुजाजी ने जो स्टोरी बनाती थी, ये कोई एक थी खातून थी, उसने पुकारा और उसने कहा मैं आ रहा हूं। ये डोंट इसको ड्रामेटाइज ना करें। तारीख जो है डिस्पैशनेट, लेकिन रियासत मैं आपको ड्रामेटाइज पीटीवी पे ड्रामे चलते रहे, डिस्पैशनेटली जो है ना तारीख को पढ़ना चाहिए। सही कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, अक्सर अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट की वजह से न्यूज में रहते हैं। वैसे तो खैर जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उससे पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब जब कभी इंटरनेशनल मीडिया के सामने गए तो उन्होंने इसी किस्म की बातें की है। कभी उन्होंने कहा कि जी हम 30 इयर्स से मिलिटेंट्स को पाल रहे थे, हम डॉलर के लिए ऐसा कर रहे थे, हमने बड़े खराब काम कर रखे, और इस तरह की कई बातें जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने की हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि पहले जो थे वो हम अमेरिका के साथ या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स है वो कहीं ना कहीं बंदी हुई थी, कहीं ना कहीं गुलाम बनी हुई थी। और जब उनसे पूछा गया कि अभी की गवर्नमेंट का क्या है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तो हम बिल्कुल गुलाम नहीं बने हुए। खैर ख्वाजा साहब की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन अभी पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, यानी कि जो इनके फोर फादर्स थे या इनकी फैमिली में कुछ जनरेशन पहले जो लोग थे वो हिंदू थे। खैर ख्वाजा साहब ने ये बात मान ली और टीवी चैनल पर मान ली और उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है और उसके ऊपर लोग बातें कर रहे हैं। इससे पहले जब हम ये बातें कहा करते थे या तारिक फतेह साहब थे और कई दूसरे लोग जब ये कहते हैं कि जी जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं, चाहे पहले से यहाँ थे जो भी थे, तो ये सबके सब जो है वो ना तो तुर्क है और ना ही ये कह लीजिए कि इनका ताल्लुक जो है वो अरब कंट्रीज से है, ना ये अरब है ना ये तुर्क है। मगर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था कि हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। सब यही कहते थे कि नहीं जी नहीं, हम तो तुर्क से हैं, कोई कहता था हम अरब से हैं। बहुत से हमारे जाने पहचाने और आप लोगों के भी जिनको आप लोग देखते सुनते हैं उस किस्म के भी जो जर्नलिस्ट हमारे हैं उन्होंने भी कई बार यही बात की और कहा कि जी हम तो जाके हमने तो डीएनए चेक करा है तो पता लगा कि उनके ब्लड में जो है वो मतलब है ही नहीं। इस तरह से एक ब्लड टेस्ट जो करवाया या डीएनए टेस्ट जो करवाया, उस डीएनए टेस्ट में तो यही निकला कि उनके जो फोर फादर्स थे या उनके डीएनए में जो है उनका जो खून निकला वो जी अरब्स में से निकला या तुर्क में से निकला और उसमें कहीं भी हिंदुस्तान का नाम नहीं था। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर जो है वो सलमान रशीद साहब और कई दूसरे लोग भी कमेंट कर चुके हैं। अब मैं दोबारा क्या रिपीट करूं, लेकिन ये जरूर है कि उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए और इस किस्म की बातें करते हुए तो जाहिर है कोई भी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें ख्वाजा आसिफ साहब की तो जी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है और बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो पाकिस्तान के, तो इनके पूर्वज जो हैं वो तो बिल्कुल हिंदू ही थे। अब ये और बात है कि कौन कब किस वक्त किस जनरेशन में जाकर जो है वो मुसलमान हो गया या कर दिया गया, डरा के किया या धमका के किया या लालच दे के किया। क्योंकि मैं तो साफ कहती हूँ भाई हमारे जो फैमिली के लोग हैं वो तो मेरे ख्याल है लालच में होंगे क्योंकि डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है उनकी इस बात को जो है हर जगह पे बहुत गौर से सुना जा रहा है, बहुत डिस्कस किया जा रहा है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। अब ख्वाजा साहब ने कह तो दिया है लेकिन अब अपनी बात से पलटेंगे तो कैसे पलटेंगे। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान के गले में जो फंदा फंसा हुआ है वो ये कि जी हमने जो है इब्राहिम अकॉर्ड पे पर सिग्नेचर्स करने हैं और डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि जी कई कंट्रीज जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है और एक दो गल्फ कंट्रीज के नाम लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान को भी कहा गया है कि जी पाकिस्तान भी जो है इजराइल को तस्लीम करे और एज अ नेशन इजराइल को बिल्कुल एक्सेप्ट करे। इसके ऊपर जी वैसे तो अभी तक हमारे जो मिनिस्टर है वो ना ही कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लश्कर तोयबा के डिप्यूटी चीफ जो जिसका मैं फोटो आपको दिखा रही हूँ, यानी कि ये लश्कर तोयबा के जो टेररिस्ट हैं उनका भी जो है सैफुल्ला कसूरी इसका नाम है और कहा यह जा रहा है कि इसकी एक वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें ये जो है वो पाकिस्तान स्टेट को धमकियां देता हुआ दिखाई दे रहा है और साफ साफ कह रहा है कि जी आप बिल्कुल भी इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते और ना ही इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन कर सकते हैं। आपने ऐसा किया तो जी आपको पता लग जाएगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और इस किस्म की बातें जो है वो की जा रही है। अब क्या ख्याल है कि अब स्टेट ने जो इस तरह के लोगों को पाला है, इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया है और कभी भी ये नहीं कहा कि टेररिस्ट है, हमेशा यही कहते हैं जी ये तो बड़ी दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो ये दीन की खिदमत करना है कि ये उठकर स्टेट के जो लोग हैं उनको कहते हैं कि
हम इनका सर काट देंगे या इनको मार डालेंगे या इनके ऊपर अटैक करवा देंगे, और इस आदमी को अभी तक ना अरेस्ट किया गया है ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। एक दो इंडियन चैनल्स में मैं देख रही थी, हमारे पैनलिस्ट गए थे और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, हमारे यहाँ तो उसको दिखाया भी नहीं जा रहा, आपका ही मीडिया दिखा रहा है, वरना हमारे मीडिया में तो उसकी बात भी नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम तो सारी यहीं आ जाती है ना, हमारे मीडिया में जो है वो वही आता है जो हमारे गवर्नमेंट कहती है या जो स्टेट कहती है कि जी ये आ सकता है और ये नहीं आ सकता। वरना तो हमने तो एहसानुल्लाह एहसान को भी टीवी पे बिठा दिया था, हमने तो और भी कई दूसरे टेररिस्ट हैं, सैयद सलाउद्दीन और कौन कौन, उनके इंटरव्यू भी जो है वो टीवी के लिए बना लिए थे। और इस किस्म की न्यूज के जिसमें के स्टेट को धमकियां दी जा रही है, कम से कम ये तो बताना चाहिए। वरना हमारी स्टेट का तो खैर ये हाल है कि जब बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ था और हाईजैक किया गया था तो 5-6 घंटे हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश, यानी कि खामोश एकदम ऐसा बैठा हुआ था। और उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया पर वो न्यूज आनी शुरू हुई तो हम लोगों ने कहा चलो हम भी दिखाई देते हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर पाकिस्तान सिग्नेचर करता है या नहीं करता है। वैसे तो खैर इस वक्त इसहाक डार साहब जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वॉशिंगटन के लिए रवाना हो चुके हैं, हो सकता अभी तक पहुंच भी गए हो या रास्ते में हो। तो जी इसहाक डार साहब का कहा यह गया कि वॉशिंगटन जाके मार्को रूबियो से मिलेंगे और उसके बाद उनसे जो है वो बातचीत की जाएगी और बायलैटरल और इसी तरह से कई दूसरी जो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस हैं उसको लेकर जो है वो इसहाक डार साहब जो है वो मार्को रूबियो से मिलेंगे और उनके साथ पाकिस्तान की कई इंपॉर्टेंट बातें जो हैं या पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली ईरान भी कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा। अमेरिका ईरान का जिस तरह का रिलेशन है और उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ ये कि अपने रिलेशंस के बारे में बात करेगा बल्कि ये भी कि भाई हमारी गर्दन कहाँ फंसा रहे हो आप इजराइल के साथ। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे सीमा बदल सकती है लेकिन पूर्वज नहीं। और अब पूरे साउथ एशिया में इतिहास, पहचान और राजनीति पर नई बहस छिड़ गई है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं रही बल्कि इतिहास, पहचान और नैरेटिव की भी रही है। लेकिन इस बार चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक बयान वायरल हो गया। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि हमारे फोर फादर्स भी इसी रीजन से थे। अब यह बयान आते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोग कहने लगे पाकिस्तान के लोगों के एंसेस्टर्स भी इसी भारतीय उपमहाद्वीप से थे, धर्म बदला होगा लेकिन जड़ें वही हैं। दरअसल इतिहासकार भी मानते हैं कि साउथ एशिया के ज्यादातर मुसलमानों की एंसेस्ट्रल रूट्स इसी जमीन से जुड़ी रही हैं। मिडीवल पीरियड में कई जगह कन्वर्शंस हुए, कहीं सूफी इन्फ्लुएंस था, कहीं पॉलिटिकल रीजंस तो कहीं सोशल चेंजेस। यानी आज जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं, इनकी जनता सदियों तक एक ही सिविलाइजेशन का हिस्सा रही, लेकिन पार्टीशन के बाद सब कुछ बदल गया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो सिर्फ जमीन नहीं बटी बल्कि आइडेंटिटीज भी अलग अलग नैरेटिव्स में बदल गईं। पाकिस्तान ने खुद को एक अलग इस्लामिक आइडेंटिटी के रूप में पेश करना शुरू किया, जबकि इंडिया ने खुद को एक डाइवर्स सिविलाइजेशन स्टेट बताया। अब यही कारण है कि जब भी कोई पाकिस्तानी नेता एंसेस्ट्री या रूट्स की बात करता है तो इंटरनेट पर बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं इतिहास को स्वीकार करना चाहिए, वहीं कुछ लोग इसे पॉलिटिकल मैसेजिंग बताते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि साउथ एशिया में इतिहास आज भी जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। पाकिस्तान अपने मिसाइल्स के नाम गजनवी, गौरी और अब्दाली जैसे इन्वेडर्स पर रखता है, वहीं इंडिया खुद को एंशिएंट सिविलाइजेशन और मॉडर्न पावर दोनों के रूप में प्रोजेक्ट करता है। यानी नैरेटिव की लड़ाई लगातार चल रही है। अब ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं, सीमाएं बदल सकती हैं लेकिन इतिहास और एंसेस्ट्री को मिटाना आसान नहीं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इतिहास को इमोशनल लड़ाई की जगह अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना चाहिए, क्योंकि साउथ एशिया की कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं बल्कि शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक और सेंचुरीज ओल्ड कनेक्शंस की भी रही है। लेकिन पॉलिटिक्स में नैरेटिव्स हमेशा पावरफुल हथियार होते हैं और शायद यही वजह है कि एक बयान पूरे रीजन में बहस बन गया। तो सवाल यह है, क्या साउथ एशिया कभी अपने शेयर्ड हिस्ट्री को स्वीकार कर पाएगा या फिर पहचान और पॉलिटिक्स की ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी?